हेलो हेलो। देखिए लेवल 1 का क्वेश्चन आप लोग कर लिए थे। ये क्लास 9 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ। लेवल 1 में 25 क्वेश्चन हो गया था और आज का इस वीडियो में लेवल 2 है। लेवल 2 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं आइए उसको जानते हैं और उसको भी क्लियर करते हैं। जो भी स्टूडेंट लेवल 1 नहीं देखे हैं वो लेवल 1 चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें देख लीजिएगा। और आज लेवल 2 में 25 क्वेश्चन को करेंगे और इस वीडियो में आप लोग भी कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं, चलिए इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो यह जो है फर्स्ट ऑप्शन दाब, दूसरा संपीड़ितता, तीसरा घनत्व, चौथा आकृति। तो ये आपका दाब का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो आपका ये सही आंसर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि चीनी के कण, तो चीनी के जो कण होते हैं वो जल के बीच कणों में समा जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाष्पीकृत हो जाता है, ये रॉन्ग आंसर है। जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, यही आपका आंसर सही है। जल के कणों से जुड़ जाते हैं, रॉन्ग है, इनमें से कोई नहीं, तो बी सही आंसर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 25 और सही आंसर देने पर आपको यहाँ काउंटिंग होगा, कितना क्वेश्चन का आंसर गलत दीजिएगा वो भी काउंट होगा, ठीक है। शेष कितना क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ है 23, 2 क्वेश्चन अभी क्लियर हुआ है। 25 में 2 क्वेश्चन सही है, अभी शेष 23 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक या सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक गैस में सर्वाधिक स्थान होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम ठोस में होता है। तो देखिए जल द्रव है कम होगा, हवा गैस है सबसे अधिक होगा, मिट्टी ठोस है, आग एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए तो यहाँ पर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर 3 हो गया, तो यहाँ पर 2 सही था तो 2 दिख रहा होगा, अब 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को टिक कर लिए तो ये सही आंसर है, इसलिए वहाँ करेक्ट 3 बता रहा है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको क्लियर करेंगे। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए जब किसी पदार्थ पर दाब देते हैं तो संपीड़ितता जो होता है ठोस में गैस में ही होती है, प्रसार या संकुचित किए जाने पर वह दब जाता है। तो ऑप्शन क्या है? ए संपीड़ितता है, बी घनत्व है और सी विसरण है, डी संघनन है। तो ए आपका सही आंसर है संपीड़ितता, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर 4 हुआ। आगे, निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? तो गैस जो होता है सबसे अधिक संपीड्य होता है, द्रव और ठोस असंपीड्य होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका हवा। हवा क्या है? गैस रूप में पाई जाती है। जल होगा नहीं, लकड़ी होगा नहीं, लोहा होगा नहीं, तो हवा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाता है उसे उस द्रव का कहते हैं। तो उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो आप देखिए पदार्थ द्वारा स्थान घेरा जाता है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ में आयतन होता है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे,
किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह वाष्पन कहलाती है। तो वाष्पन ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में क्या होगा, या केल्विन स्केल में क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर 273 में आप जोड़ते हैं तो 273 केल्विन किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन ठोस नहीं है? देखिए, मोम भी ठोस है, गंधक भी ठोस है, मैग्नीशियम ठोस है, पारा जो धातु है यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपका डी सही आंसर होगा। निम्न में द्रव को चुने, आपको गैस और ठोस उसको छोड़ देना है, केवल द्रव। जल द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये सही है। बाकी वाष्प, बर्फ, हवा ये सब ठोस गैस है, छोड़ दीजिए। वाष्प गैस है, बर्फ ठोस है, हवा गैस है, लेकिन आपको चुनना है द्रव को, इसलिए ये सही हो जाएगा। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है? तो हमारे आसपास जो उपस्थित पदार्थ होते हैं वो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ की कुल अवस्थाएं 5 होती है, जो आपका सही आंसर 3 सी है। पदार्थ के, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? तो ठोस पदार्थ में आकर्षण बल सबसे अधिक, फिर द्रव और सबसे कम गैस में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ठोस आपको दिख रहा है, सही आंसर ठोस है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? तो देखिए, ऊर्ध्वपातन में जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, कपूर हो गया, नेपथलीन हो गया, इसको गर्म करने पर यह सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, द्रव रूप में नहीं आता है। तो वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? यह ऊर्ध्वपातित हो जाता है, यानी इसका सही आंसर ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। 470 केल्विन में मान पूछा है, तो 470 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 को माइनस कर दीजिए, तो आपका सही आंसर आ जाएगा 157 डिग्री सेल्सियस। किसी ठोस के द्रव्यमान देखिए क्वेश्चन है 16 नंबर, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदले बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का कहलाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी ठोस के द्रव्यमान इकाई को द्रव अवस्था में बदलने में, ठीक है, किसी ठोस पदार्थ के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले ताप वही रहेगा, जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का कहलाता है। तो वह उस ठोस का द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ताप तो वही रहेगा, और उसी ताप पर, एक निश्चित ताप पर ही ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में लाइएगा, यानी पिघलाइएगा, तो वह द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, निम्न में कौन पदार्थ सामान्य अवस्था में नहीं है? देखिए, द्रव, गैस ये सब सामान्य अवस्था में पाए, लेकिन ठोस जो है सामान्य अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, आगे, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण की कामा, ये ऑप्शन ही रॉन्ग है।
वाष्पीकरण की ऊष्मा, ये ऑप्शन ठीक है लेकिन ये ऑप्शन होगा नहीं। द्रवीकरण को गुप्त कामा, तो गुप्त कामा नहीं है, ऊष्मा होना चाहिए। अवाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा, तो ये डी ऑप्शन जो है, द्रव को जब आप गर्म करते हैं तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है गैसीय अवस्था में, वह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? देखिए, बालू पदार्थ है, हवा पदार्थ है, बादल भी पदार्थ है, सूर्य का प्रकाश पदार्थ नहीं है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पदार्थों में विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? देखिए, विसरण सबसे अधिक गैस में होता है, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में। तो यह जो है सबसे अधिक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम ठोस में, द्रव में, फिर गैस में, ए सही आंसर होगा। ठीक है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से क्या क्या उत्पन्न होती है? वाष्पीकरण एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, यह द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया से ठंडक यानी शीतलता उत्पन्न होती है। ये डी नंबर सही ऑप्शन है, उपयुक्त तीनों, रुपया उपयुक्त सभी। ठीक है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्पीकरण में मुक्त ऊष्मा, मुक्त नहीं, वाष्पीकरण में अवशोषित ऊष्मा, वाष्पीकरण में शोषित ऊष्मा, ये भी नहीं होगा। क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। ठीक है, तो ये सी आपका सही आंसर है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? तो यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, लेकिन वाष्प की बात कर रहा है तो जल के ही जलवाष्प होते हैं, इसलिए डी आपका सही आंसर होगा। तो अभी तक करेक्ट कितने? 23 क्वेश्चन सही सब जा रहा है। देखिए 2 क्वेश्चन आगे किस प्रकार का होता है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? एक गैस है, एक द्रव है, एक ठोस है, कि पदार्थ की चौथी अवस्था है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है, डी सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर 1 इन करेक्ट सभी, टोटल 25 अभी गलत नहीं है। तो आइए यहाँ पर एक जो है 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो बता देते हैं, ऐसा विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब आपको विसरण खोजना है, ऑप्शन नंबर किस में है? विसरण ऑप्शन नंबर ए में है, फिर है विकिरण है, ऊर्ध्वपातन है, संघनन है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो लेवल 2 का भी 25 क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए। ठीक है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम मिलेंगे लेवल 3। लेवल 3 का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे सेम इसी के जैसा। ठीक है। थैंक यू सो मच।